देखो 2x रूट एक्स dx। अब हमारे पास तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x n dx है ना, जब तक x की पावर n सिंगल x की पावर नहीं आएगी तब तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें लॉज ऑफ इंडिसेस लगाना पड़ेगा। लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके x रेज़ टू द पावर n हम लाएंगे। देखो ध्यान से, क्या मैंने ऐसा बताया था, ध्यान से देखो कि a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है। am by an that is m minus n, am raised to the power n that is a raised to the power mn। ये भी लॉज ऑफ इंडिसेज है। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो क्या आएगा, 2x की पावर 1 प्लस हाफ dx। कोई बता सकता है मुझे 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा बेटा, x रेज़ टू द पावर 3/2 dx। अब ये मेरा इंटीग्रेशन बना है। अभी तक मैं इसमें प्रीवियस नॉलेज लगा करके और कहां तक ला रहा हूं, x रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में ला रहा हूं। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो क्या बनेगा देखो, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 5/2 और 2 2 जा 4, 5x रेज़ टू द पावर 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 नीचे, x रेज़ टू द पावर 5/2। तो 2x रूट x dx का क्या हो जाएगा, 4/5 x टू द पावर 5/2। अगर हमें फर्क देखना है कि वेरिएबल और एक्सरेज, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट में कैसे फर्क महसूस करेंगे, दोबारा समझो। मैं ये भी बोल सकता हूं आपसे कि इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, t³/3 dt, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट में वेरिएबल रहेगा। अब ये कांस्टेंट नहीं है। अब यहां देखो जरा, 1/3 बाहर आ जाएगा, t³ dt, व्हाट शुड आई राइट हियर, t रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, इट गिव्स मी t रेज़ टू द पावर 4 और 3 4 जा 12, तो t4/12 इज द आंसर। 10 इंटीग्रेशन, मान लीजिए हमारे पास है कि 5t स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय t³ dt। मान लो एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं है। इंटीग्रेशन फॉर्म तो कब होगी, जब सिंगल x की पावर n होगी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले लॉज ऑफ इंडिसेस लगाना पड़ेगा। लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके इसको सेट करेंगे। ध्यान से देखो जरा, 5 इंटीग्रेशन, देखो t स्क्वायर मतलब t की पावर 2, क्यूब रूट ऑफ t का मतलब क्या हो गया, 1/3, और ये t3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 dt। सिंपल लॉज ऑफ इंडिसेस लगाने यहां पर। अब ध्यान से देखो जरा, तो 5 इंटीग्रेशन, देखो बेटा -1 हो गया, ठीक है। तो -1, 3 इधर जाएगा तो -2/3 बचेगा केवल, t रेज़ टू द पावर -2/3 dt। अब ये x रेज़ टू द पावर n में है। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं इंटीग्रेशन का, 5t -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1, वट एवर विल बी द वैल्यू। तो ये हो गया 5t 3 - 2 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो द आंसर इज 15t रेज़ टू द पावर 1/3। यहां चेक कर लेना एक बार, कहीं गलती नहीं हो। 2 + 1/3 -3 और 2 -1 हो गया, तो ये -3 1 -2 बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट करो, तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो चले आगे, ले लिया सबने शॉर्ट। अब मैं थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूं। अभी तक मैंने जो इंटीग्रेशन किया केवल x रेज़ टू द पावर n dx, x n + 1 अपॉन n + 1। जैसे हमने डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में यूज करना सीखा था,
वैसे इंटीग्रेशन को भी अगर अपन फिजिक्स में यूज करना सीखें, देखो मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम पे आपको बताया था, क्या बताया था अगर याद हो किसी को तो देखो, कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आती है, और यदि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन आता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वो सॉरी इंटीग्रेशन क्या है? द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो अगर एक्सेलरेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट। उल्टा ऑपरेशन आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिजिक्स का इस पर बेस्ड। A car is moving such that at any instant its VT equation, VT equation को क्या बोलते हैं अपन? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन is given by V is equal to TQ plus T square 2T plus 1, और ये किसमें है? अपना मीटर पर सेकेंड में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट T is equal to 2 सेकेंड। अब ये इंटीग्रेशन किस में चला गया? फिजिक्स में चला गया। फिजिक्स में जाकर के कैसे सीखेंगे इसको ध्यान से देखो। जैसा ही मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। ध्यान से देखो, dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है बेटा? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन dx। यहां देखो 3 कांस्टेंट है टी स्क्वायर डी टी, 2 कांस्टेंट है टी डी टी, 1 कांस्टेंट है डी टी। जो पहले किया था अब वो सिंपल फॉर्म में आ गया। आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी क्यूब बाई 3। क्यों होता है बताओ? 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। टी स्क्वायर, टी का क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर बाई 2, 1 dt का क्या हो जाएगा? टी। यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अब एक्सप्रेशन क्या बचा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का? x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, और कहां पर निकालना है अपन को? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो यहां पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिख दोगे तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 2, 14 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हाउ वी यूज द इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? दिस इज द वे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन ऐसा फिजिक्स में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर लास्ट का दिख रहा नहीं थोड़ा। लास्ट का नहीं दिख रहा तो वहां पर बेटा सोल्व कर ले रहे उसको। 8 को 6 ऐड कर, 6 में 2 ऐड कर तो कितना आ जाएगा? 14। समझा? दिख गया? 14 मीटर। तो दिस इज वन वे हाउ वी गेट दैट इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनो, थोड़े से कुछ और चीजें बता रहा हूं मैं इसकी इंटीग्रेशन की। ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी होते हैं और जनरली फिजिक्स में उनका यूज होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन,
ध्यान से देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन होगा, इसकी दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। नंबर वन, पहली बात क्या याद रखनी है, चलो मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूले, कि इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स डी एक्स है और इसकी लिमिट ए से लेकर बी तक है, इनको बोलते हैं लिमिट। ए को बोलेंगे लोअर लिमिट, बी को बोलेंगे हायर लिमिट, या लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब इसको अपने डिफरेंशिएट किया, मान लो एफ डैश एक्स आया, अब लिमिट कहां चली जाएगी, बाहर। और रखते समय क्या करेंगे, पहले एक्स की जगह बी लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे, वहां पर इसका बहुत बहुत यूज होगा और बहुत जरूरी चीजें हैं ये। देखो, सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि एक्स स्क्वायर dx और इसकी लिमिट है 1 से 3 तक। ठीक, आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आप जानते हो। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 + 1 / 2 + 1 नहीं लिख रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे लिखता हूं। और इसकी जो लिमिट है 1 से लेकर 3 तक, 3 कांस्टेंट, इसमें तो लिमिट लिखनी नहीं है, इसका मतलब 1/3 एक्स क्यूब 1 2 3 बेटा। तो 1/3, पहले एक्स की जगह क्या लिखेंगे, लिमिट 3, अपर लिमिट, तो क्या बन जाएगा 3 क्यूब माइनस, अब एक्स की जगह 1 लिखेंगे 1 क्यूब, तो क्या आंसर आएगा 1/3, 3 3 जा 9 3 जा 27 -1, दैट इज 26/3 इज द आंसर। एक क्वेश्चन करके देखिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 2 to 4 ज्यादा हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इसका आंसर बताइए फटाफट क्या आएगा। अब कल से वापस काइनेमेटिक्स चालू कर दूंगा। आंसर बताइए सब सोल्व करके। चेक करिए। एक्स क्यूब पे, एक्स क्यूब पर क्या हो जाएगा बेटा, x4/4, लिमिट 2 से लेकर 4 तक, 1/4 को बाहर ले लो, x4 लिमिट 2 to 4, x की जगह पहले 4 लिखेंगे, 4 raised to the power 4 - 2 raised to the power 4, तो 1/4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा क्या होता है 256, -2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये आ गया हमारे पास 240/4। 60 आंसर आ रहा है क्या, चेक करो, ये मैंने गलत किया है। x³/x4/4, 1/4 बाहर आ जाएगा, 4 raised to the power 4 -2 raised to the power 4, 4 4 जा 16, 256, 16, 240/4, 60 आएगा बेटा। सोनक, आपने 3 ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख लिया शायद, यस, हाँ 60 आएगा बेटा। चलो देखो, ऐसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, ऐसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, देखो ऐसे,
मान लीजिए यहां पर दिया हमें 0 से लेकर π/2 तक cos थीटा डी थीटा। ठीक, मैंने बताया था cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/2 तक। थीटा की लिमिट क्या है, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 डिग्री। sin π/2 का मतलब sin 90, sin 90 क्या होता है 1, sin 0 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 0 to π/2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये करके देखो, π/2 से पाई cos थीटा डी थीटा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आंसर फ्रॉम सोनक इज -1। ऋषिकेश, क्या ये सही है? सही है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो cos थीटा हो गया, sin थीटा लिमिट π/2 से लेकर के पाई, इसका मतलब sin पाई माइनस sin π/2, sin पाई 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया -1, करेक्ट। और देखिए इंटीग्रेशन 1 to 2 x + 1 होल स्क्वायर dx। ये प्रॉब्लम करनी है हमें, x + 1 होल स्क्वायर dx। नेचुरली x + 1 होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि हम उसको इंटीग्रेट कर दें। तो पहले अलजेब्रा लगा करके हम क्या करेंगे, पहले x + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे a + b के होल स्क्वायर से, तो क्या बनेगा देखो, लिमिट 1 to 2 x² + 2x + 1, सबको पता है a² + 2ab + b²। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 to 2 x² dx, 2 कांस्टेंट 1 to 2 x dx प्लस 1 कांस्टेंट इंटीग्रेशन dx 1 to 2। x² का क्या हो जाएगा x³/3, लिमिट 1 to 2, x क्या हो गया x²/2, लिमिट 1 to 2, प्लस dx क्या हो गया x और लिमिट 1 to 2। इजीली आप यहां पर लिमिट लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे बोलो, 2³ - 1³/3, 2 टाइम्स ऑफ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ तो ये हो गया 2² - 1² और ये हो गया 2 - 1। आप आराम से कर सकते हैं इसको, 2 2 जा 4 2 जा 8, -1 डिवाइडेड बाई 3, 4 - 1 और 2 - 1 1 हो गया, एंड और आंसर इज 5/3, सॉरी 7/3 प्लस 3 प्लस 1, 3 and 1 4, 4 3 जा 12, 12 7 19/3 is the answer। प्रॉब्लम करके देखिए एक इसके ऊपर, 0 to 1
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। प्रॉब्लम करके देखिए एक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। कैमरा हिल गया। चलो जल्दी बताओ आंसर, देखते हैं कौन कर पाता है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए, फिर उसको इंटीग्रेशन करिए पार्ट्स में अलग अलग करके। राघव की पहली क्लास है, इसको कुछ कम कम पल्ले पड़ रहा होगा। बेटा तेरे लिए अलग से क्लास सेट करूंगा, पहले एक उसमें सिखाऊंगा, फिर तेरे को ये ठीक से समझ आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलिए। देखो चेक करो, 0 to 1 x plus 2 whole square dx, it gives me 0 to 1 x4 plus 4x square plus 4। ये तो सबको आता है ना भाई। अगर किसी को अलजेब्रा में दिक्कत है तो बता देना मुझे, अलजेब्रा सिखा दूंगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना अलजेब्रा में? तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो गया, 2ab 2 टू जब 4x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये क्योंकि 3 टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स में कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है अपन को? देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 to 1 x4 dx, 4 is constant x square 0 to 1 dx plus 4 constant dx and limit 0 to 1। x4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x5 by 5, 0 to 1 4 times x cube by 3, 0 to 1 4 x 0 to 1। रेस्पेक्टिव जिस तरह से अपन x की पावर n का करते हैं, x n के हिसाब से अपन क्या करेंगे बेटा? पहले उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट मैंने बताया, जैसे इंटीग्रेशन होता है लिमिट बाहर चली जाएगी ब्रैकेट के। लिमिट रखने का तरीका क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो रखता हूं मैं 1 5 माइनस 0 5 बाई 5। पहले x की जगह 1 अपर लिमिट लिखूंगा, फिर माइनस x की जगह 0, और 0 की पावर 5 तो क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगा। 1 की पावर 5 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। प्लस 4, देखिए ध्यान से, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाई 3। देखो यहां 0 का क्यूब क्या होगा? 0, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 बाई 3 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 0। व्हाट विल आई गेट? 1 बाई 5 प्लस 4 बाई 3 प्लस 4। अब ये तो सबको आता है, एलसीएम लेके सोल्व कर दो इसको। एलसीएम कितना हो गया? 15, 3 प्लस 20 प्लस 60, मेरे ख्याल से 83 बाई 15 होना चाहिए। देखिए किसी ने किया क्या मेरे पहले क्वेश्चन? मेरे पहले किसी ने किया क्या? चैट में नहीं किया था किसी ने भी? किसी ने नहीं किया था? नहीं किया था सजा मिलेगी, नहीं किया था सजा मिलेगी। अब आप करके बताइए मुझे। हाँ 83 बाई 15, कृष्णा बिल्कुल सही है। अब आप करके बताइए मुझे, इंटीग्रेशन 1 to 3 x 3 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर dx। थोड़ा सा
कैलकुलेशन टफ हो सकती है लेकिन आप लोग कर सकते हो। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए इसको। थ्री माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सुशांत राठौड़ दूसरों का इंतजार कर रहा है क्या बेटा कि कोई आंसर देगा जब दूंगा? सुशांत कर रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा है, अच्छा गुड। गायत्री कर पा रहे हो बेटा? सर ट्राइंग। हो गया वेरी गुड, चलो ट्राई करो। नहीं आए मुझे बता देना, हम अलग से क्लास सेट करके और सीख लेंगे बेटा, लेकिन ये कमी नहीं रहना चाहिए। कल से वापस काइनेमेटिक्स चालू हो जाएगी आपकी। एक दिन में काइनेमेटिक्स का प्रीवियस इक्वेशन वाला रिवाइज करूंगा और उसके बाद में फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन की काइनेमेटिक्स करेंगे, जो ओरिजिनल काइनेमेटिक्स उसी को बोलते हैं। बेटा बिल्कुल जरूरी है नीट के लिए, ये नीट के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आने चाहिए, बहुत परफेक्ट आने चाहिए। और तीसरी चीज क्या आना चाहिए? वेक्टर्स। अभी वेक्टर की 2 क्लास हुई है, मैं एक दिन पूछ के किस किस को वेक्टर में प्रॉब्लम है, वेक्टर की क्लास चलाऊंगा 1 वीक की, 2 से 3 में, दोपहर में। चेक करो, चेक करिए, मैं सोल्व करता हूं, बहुत देर होगी, इतनी देर नहीं लगना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, टेबल्स लर्न होनी चाहिए, अलजेब्रा के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। चेक इट आउट। 1 2 3 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 2 3 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस x4 dx। पहली बात तो यहीं तक चेक कर लो किस किस का सही है। यहां तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये तो था अलजेब्रा। यहां पर क्या यूज किया अपन ने? अलजेब्रा। अब इंटीग्रेशन करेंगे। 9 कांस्टेंट है, 1 2 3 dx माइनस 6 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर dx 1 2 3 लिमिट प्लस x4 1 2 3 dx। तीनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अब मैं करने वाला हूं इंटीग्रेशन। dx का x होता है, कई सारे क्वेश्चन कर लिए। 6x स्क्वायर का क्या होगा बेटा? एक्स क्यूब बाई 3 1 2 3 प्लस x4 का क्या हो जाएगा? x5 बाई 5 1 2 3। लिमिट लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना हो गया? 3 माइनस 1 6, ये 3 2 जा 6, तो 2 यहां आ गया, 3 3 माइनस 1 3। गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। x की जगह 3 लिखूंगा पहले, अपर लिमिट, उसकी पावर 3 माइनस x की जगह 1 1 की पावर 3 प्लस 1 बाई 5, x की जगह 3 3 रेस्ट टू पावर माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3 5, सॉरी 5। चलो बोलो जरा। 9 2 माइनस 2, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 1 कितना होता है? 26। 1 बाई 5, 3 रेस्ट टू द पावर 5 क्या होती है? टेबल बोलिए। 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। वेरी गुड। 243 माइनस 1 242, करेक्ट। 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 एंड 1 52
और ये हो गया प्लस 242/5। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। 5 एलसीएम आ जाएगा और इसको अपन सोल्व कर देंगे। किसी ने तो आंसर दिया है मुझे 102/5। सोनक का आंसर है। सोनक गड़बड़ करता है, चेंज कर दिया आंसर सोनक ने। 132/5 आ रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूं क्या आ रहा है जरा। 90 माइनस ये हो गया 260, 5 2 जा 10, 1 5 5 जा 21, 26 प्लस 242। मुझे तो अभी भी गलत लग रहा है तेरा। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत किया हो? चेक कर लूं क्या? 3 माइनस 1 करेक्ट है। 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 1 26 243 होता है ना? हाँ 1 242 बिल्कुल सही है। 5 18 5 जा 90। अच्छा, और ये 52 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 1 26 और ये हो गया हमारा 242 करेक्ट है। यहां से आंसर आएगा 242 प्लस 90 माइनस 260। 242 प्लस 90 2 332 260 72/5 आना चाहिए ना? हाँ 72/5 आना चाहिए। यस यस। अभी किसी बच्चे ने बोला था सर क्या नीट में यूजफुल, नीट का क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। देखो नीट का क्वेश्चन बनाता हूं, ये बन गया नीट का क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, हमें करंट दे रखी है। हमें बोला कि इलेक्ट्रिक करंट है 3t² माइनस 4 एम्पियर। कितनी करंट है? ठीक है, तो बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो होगा। करंट टाइम इक्वेशन है हमारे पास। करंट टाइम इक्वेशन है 3t² माइनस 4 एम्पियर। तो आपसे पूछा कि एट 2 सेकेंड द चार्ज वाज फ्लोइंग, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था। बड़ी सीधी सी बात है भाई, करंट क्या होती है बेटा, dq बाई dt इज इक्वल टू 3t² माइनस 4। तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया, 3t² माइनस 4 dt। देखो ध्यान से, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, dq का q हो गया बेटा 3 कांस्टेंट t² dt माइनस 4 कांस्टेंट dt। 3t² का क्या होता है, t³/3। 3 ने 3 को मार दिया 4t। तो क्या आंसर आया, t³ माइनस 4t। ये चार्ज आ गया देखो इंटीग्रेशन से। अब कितने सेकंड पर चार्ज निकालना है अपन को, 2 सेकंड पर। तो बेटा 2�3 माइनस 4 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, t³ है ना? हाँ, कितना चार्ज फ्लो हुआ देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 12 माइनस 4 कूलम। इतना चार्ज फ्लो हुआ। बन गया नीट का क्वेश्चन। और होगा किससे? अब आप कहोगे फिजिक्स का क्वेश्चन है सर जी, T नहीं is 2, है। T is 2। t2 है क्या? हाँ तो 2 ही तो लिखा है मैंने। 2 2 जा 4 2 जा 8 सही तो लिखा है यार बेटा इसमें। -4 into 3। अच्छा 2 है क्या? तो 8 माइनस 8, अरे वाह, 4 0 चार्ज, शाबाश, बड़ा आंसर है तो, अच्छा आंसर है। 0 कूलम, कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये मैं जो सिखा रहा हूं ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। लेकिन क्योंकि मुझे इसको क्यों सिखाने पड़ रही, क्योंकि फिजिक्स में मुझे जरूरत है। बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चाहिए मुझे फिजिक्स के लिए। ठीक है, कल से काइनेमेटिक्स, सोनक बिल्कुल सही है, 0 आंसर आपका, वेरी गुड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। कल 3 से 4 होगा। और जिन बच्चों को वेक्टर सीखने हैं वो मुझे नाम भेज दें, मैं उन्हीं बच्चों की क्लास लूंगा वेक्टर की, बस। क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने वेक्टर सीखे हुए हैं। ओके, तो जिन जिन को वेक्टर सीखने हैं वो मुझे नाम भेज दीजिए। क्योंकि मैंने बीच में चालू की थी, उसमें 4 5 ही बच्चे थे।
गुड नाइट।